नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने जारी की हुई गाइडलाइंस के अनुसार आज रात 11 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। यह कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस समय रविवार को जिले में सभी प्रकार के बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर जकीर हुसैन ने बताया कि केवल आवश्यक सेवाओं की छूट रहेगी। हुसैन ने इस जन अनुशासन कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल और व्यवसाय कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, लेकिन निरंतर उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों, शादी समारोह, दवा की दुकानों, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सहित वैक्सीनेशन सेंटर पर आने जाने तथा माल परिवहन से जुड़े व्यक्ति एवं वाहनों को कर्फ्यू के दौरान छूट दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर जिले के खाटलवाड़ा गांव के अंदर कोरोना महामारी के चलते कोविड-19 हेल्प इंडिया कोविड-19 हेल्प गंगानगर का कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन मोती पैलेस में धूमधाम से हुआ। इस कार्यक्रम के तहत कोरोना महामारी में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले सेवादारों व मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। ग्रुप संचालक व डेरा सच्चा सौदा के सेवादार विनोद राजपूत ने बताया कि कोविड-19 हेल्प इंडिया टीम द्वारा पूरे भारत देश में लगभग 2500 से ऊपर लोगों की सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता की गई है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक मदद पहुंचाई गई सेवादारों को भी सम्मानित किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि आज केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने यूपी चुनावों को लेकर कहा कि यूपी में योगी और मोदी के डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के बल पर भाजपा फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योगी सरकार ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के धरातल तक पहुंचने का काम किया है। देखिए इस दौरान मंत्री मेघवाल ने क्या कुछ कहा। 4-5 दिनों से देख ही रहे और हमारे जो प्रवक्ता हैं उसके बारे में पूरी आपको जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ भी तो हरिओम जी यादव आए, हमारे यहाँ भी तो सपा से कुछ लोग आए। तो ये कई बार चुनाव के समय कुछ इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक होती है, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि योगी जी का शासन इतना बेहतरीन रहा है कि जो मोदी जी की नीतियां यूपी में जो धरातल पे उतरी है उसके आधार पर निश्चित रूप से हम शासन में आएंगे, कोई छोड़ जाए चाहे, क्योंकि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस ये दो बड़े मुद्दे हैं यूपी के चुनाव में। लिखो, जिनको पीएम आवास मिला है वो योगी जी को ही वोट करने वाला है, जिसके घर कनेक्शन नहीं था उसको कनेक्शन हुआ है, वो योगी जी को ही वोट करने वाला है। लेकिन जिस तरह के आरोप उन मंत्रियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि सब दलितों की या पिछड़ों की देखिए दबाया जा रहा है, इसको देखो। पहली बात, मोदी जी ने जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो सबसे ज्यादा पिछड़े मोदी जी के मंत्रिमंडल में सदस्य बने। कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया जी? ये सब निराधार आरोप है। पहली बार 12 दलित समुदाय के मोदी जी के मंत्रिमंडल में सदस्य हैं। ये बेबुनियाद और निराधार आरोप लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा एजेंडा डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का है, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा एजेंडा, और इसके आधार पर हम यूपी में निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने में विद्युत संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना शनिवार को लगातार 34वें दिन भी जारी रहा। धरने पर पार्टी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता बैठे। में सबसे महंगी बिजली को लेकर के आम आदमी पार्टी द्वारा एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ आम आदमी पार्टी द्वारा 13 दिसंबर 2021 से सहायक अभियंता कार्यालय हनुमानगढ़ टाउन के आगे धरना लगाया हुआ जो अनिश्चितकालीन चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान के लोगों की आर्थिक जो स्थिति है वो बद से बदतर है और राजस्थान में पिछले
साल में मार्च से लेकर के अब तक लगभग जो 1 साल का वक्त बीतने को हो रहा है, इसमें गहलोत जी ने जमकर के बिजली बिलों में लूट की है। आम जन को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गहलोत जी को अपनी बिजली के बढ़ाए हुए दाम नहीं दिख रहे हैं। गहलोत जी पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल पर अलग से सेस ले रहे हैं, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बावजूद भी जो है बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज के नाम पे एक एक्स्ट्रा सेस जोड़ दिया गया है। आम आदमी पार्टी गहलोत जी से बार बार विनम्र निवेदन कर रही है कि पिछले लगभग 50 सालों से बीजेपी और कांग्रेस के अलावा राजस्थान में किसी भी पार्टी ने राज नहीं किया है, और दोनों पार्टियों ने एक ही काम किया, जब जिसकी सत्ता आती है वो बिजली के दाम 5 साल में 10 बार बढ़ाते हैं। अभी यही हालत है। गहलोत जी एक तरफ लिख रहे हैं कि सुशासन है, विकास है, और दूसरी तरफ जो है वो लूट है। और राजस्थान में आप मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, और महिलाओं से जो बलात्कार की लगातार घटनाएं हैं वो बड़ी निंदनीय है। तो मैं गहलोत जी से ये भी कहना चाहूंगा कि गहलोत जी, राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उन पे भी आप संज्ञान लीजिए। बड़े शर्म की बात है कि आप कह रहे हैं कि हमारा जो राजस्थान है वो समृद्ध राजस्थान है और हमने विकास किए और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर कानून व्यवस्था इसी तरीके से है तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप जो है वो गृह मंत्री का प्रभार जो है वो किसी अन्य को दे दें। खबरों में खबर है, अगली खबर नरसिंहपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की बढ़ रही रफ्तार को लेकर शनिवार को नगर पालिका शासी अधिकारी साहेब राम की अध्यक्षता में व्यापारियों व प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जन अनुशासन कर्फ्यू के संबंध में वे अनुशासन के दिशा निर्देशों पर चर्चा की गई एवं कोरोना गाइडलाइंस के पालना करने की अपील की गई। ये कोविड का जो अपने एक बीमारी नाम उन्होंने दिया है, क्या नाम है डॉक्टर उसका? ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन ये कहते हैं कि वो ये जो बड़ा खतरनाक है। तो एक कल 20 या 25 साथ थे, टीवी तो बता रहे थे वो भी एक आदमी के पास मान लो मेरी पावर डॉक्टर की जैसे किसी में पावर ज़्यादा होती है, इंजेक्शन में तो पावर मिलती है, हो सकता है उसमें कोरोना हो या उसके अंदर बीमारी हो, लेकिन उसको अफेक्ट नहीं करता है। सामने वाला थोड़ा कमज़ोर है तो उसको अफेक्ट कर लेता है, उसको एकदम उस बीमारी के अंदर झेल लेता है। उसके लिए कोई उसका उपाय नहीं है, भागना दौड़ना होता है, लेकिन उस लास्ट में उसकी मृत्यु का ही नज़दीक पहुँचती है। और कई अगर ईश्वर की और उसकी उल्टी होती है, ताकत होती है, तो वो बच जाता है। मैंने 5 आदमियों की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, उसमें 22-23 साल के लड़के, 3 लड़के थे, जिसके मेरे द्वारा बड़ा संस्कार किया गया था। उसके परिवारों ने हाथ नहीं लगाया था, ऐसी हमारी गाइडलाइन थी। हमने खुद ने किट पहन के संस्कार किया था। तो अभी सरकार की समय समय पे गाइडलाइन जारी भी हो रही है, समय समय पे लोग प्रचार भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता विशाल सारस्वत ने बताया कि गरसाना पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान जनू जाखड़ ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर एसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, उप प्रधान विनोद सिंपा सहित विकास अधिकारी जसपाल असीजा और पंचायत समिति के डायरेक्टर उपस्थित रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए पंच और प्रधान ने बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान पंचायत समिति प्रधान रेणु जाखड़ ने पंचायत समिति डायरेक्टरों पर अपनी जीत का आभार जताया। उन्होंने अपनी जीत को कांग्रेस की और जनता की जीत बताया। कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि अशोक जाखड़, उग्रसेन इठारवा, सरवर जसलेरा सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के कारण आमजन में काफी भय का माहौल है। आज की बात करें तो श्री गंगानगर जिले में आज कोरोना के 105 नए मामले सामने आए हैं। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 475 पहुंच चुकी है। ऐसे में लोक समति न्यूज आपसे अपील करता है कि सावधानी बरते, राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें, 2 गज की दूरी रखे हुए बाहर जाने से पहले मास्क जरूर लगाए। इसके अलावा जिले में आज विभिन्न केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया गया। खबरों में खबर अगली खबर। नरसिंहपुर की स्थानीय ईजेएमसी पत्रकार संघ के द्वारा शनिवार को इंदिरा रसोई में पके भोजन का स्वाद चखा गया।
पत्रकार संघ के अध्यक्ष रुलसन सिंह मल्ली ने बताया कि इंदिरा रसोई भोजन की गुणवत्ता अच्छी है, वह भोजन स्वादिष्ट व गुणवत्तापूर्ण था। पत्रकार संघ के सुरेंद्र राजपूत, सूरज गुगलानी, जस जुनेजा ने इंदिरा रसोई में पके भोजन की गुणवत्ता को लेकर प्रशंसा जाहिर की। पत्रकार संघ ने इंदिरा रसोई संचालक व नगर पालिका ईओ साहिब राम की देखरेख में चल रही सुव्यवस्थित रसोई पर आभार व्यक्त किया। इंदिरा रसोई में रात्रि राहगीर व आम जनता गर्म भोजन का लाभ ले सकती है। रुक करेंगे अगली खबर का। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरला में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरला में बाबा साहब के द्वारा जूतों का वितरण किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बाल और गोपालाओं को जूते वितरित किए गए। वरिष्ठ अध्यापक कन्हैयालाल ने कहा कि प्रकृति हमें देना सिखाती है, जिससे अपने देश से प्रेम है। देशवासियों में बच्चों को उनकी निजी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है ताकि वह समाज की मुख्य धारा से चल सके। सरदूर सिंह अध्यापक ने बताया कि विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की यदि पूर्ति की जाए तो उनका शिक्षण कार्य बाधित नहीं होगा। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे लोगों का व जनप्रतिनिधियों का प्रधानाचार्य सुल्तान राव ने आभार व्यक्त किया और मौके पर ही जसकोर रमाना ने फर्नीचर हेतु 5100 रुपए की राशि भेंट की।